Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं है, जो जैसे ही हमारी लैब ने हमें एरर दिया हमने उसको स्टॉप कर दिया और उसके एरर को ठीक किया। चूंकि आपको पता है कि ये कंटामिनेट हो जाती हैं जब लैब ज़्यादा काम करें, तो एम्स की लेबॉर्ट्री पर ज़्यादा भी दबाव है, तो इस वजह से वो कंटामिनेट हुई थी। और जिसके बाद एरर आने के बाद हमने उसको बंद किया और आज इस्लामाबाद से भी टीम आई थी, हमारे इंजीनियर ने भी देखा है। इंशाल्लाह कल से इस लैब को खोल दिया जाएगा। कल चूँकि इतवार का दिन था और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने एक प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग लॉ, जो जिसे हम कह सकते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, एक लॉ पास किया है। को आ गई है कि इस पर अब बड़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सख्ती से हिदायत जारी की हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये आप जानते हैं जब ऑर्डिनेंस आता है, चूँकि ये होता तो ये भी लॉ है, लेकिन ये चूँकि इसमें जो ये आप कह लें एक तरह का इसका वक्ती तौर पर, चूँकि 6 माह तक इसकी होती है ऑर्डिनेंस जो आता है, तो इसमें उसी दिन वो नाफज हो जाता है। तो कल इसको हमने नाफज कर दिया है और आगे आपको जो निटी ग्रिटीज़ हैं वो भी आपको मालूम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जो ऐसे लोग हैं अगर उनको पकड़ते हैं तो 3 साल तक की सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है। बाकी अगर किसी का होगा तो उस पर भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब आपका असल चीज़ जिसके बारे में आज लोग ज़्यादा सवाल भी कर रहे हैं वो है लॉकडाउन। तो आज हमारी कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है, चूँकि मीटिंग हमने उस तरह से नहीं की, वो ये फैसला हुआ है कि कल हमारी काबीना का एक इजलास होगा यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में, और उसमें पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने जो कैबिनेट के मेंबरान हैं उनको कुछ चीज़ों पर एतमाद में लेंगे, और हमने परसों आज़ाद कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है वो किसी भी सियासी जमात से हो, दीनी जमात से हो, उन्हें हमने और उसमें हम जो भी अब फैसला करने जा रहे हैं या करेंगे, उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम अब आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी बोर्डों जमातों को ऑन बोर्ड करेंगे। और इस सिलसिले में परसों जो फैसला होगा वो आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस के साथ फैसला होगा। और हमने ये भी फैसला किया है कि फ़िलहाल चूँकि 21 तक ये लॉकडाउन था, इसे 24 तक हम इसी हालत में लेकर जा रहे हैं। 24 तक ये लॉकडाउन इसी हालत में रहेगा। कल हमने कैबिनेट से मीटिंग करनी है, कल चूँकि 21 तारीख है, परसों हमने मीटिंग करनी है आपके जो है तमाम सियासी जमातों से, और फिर 23 तारीख को हम ऐलान करेंगे इस पूरे लाएअमल का कि हमने लॉकडाउन को किस हद तक रिलैक्स करना है या नहीं करना है। और एक बात याद रखें कि हमने ये भी फैसला किया है कि अब ये जो फैसले करेंगे ये हफ्ते हफ्ते के लिए करेंगे, ताकि अगर सूरत हाल में कोई खराबी आती है या अच्छाई आती है तो उसके मुताबिक हम आगे इसको चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो इसलिए जो हमारा लॉकडाउन है अब वो 24 तारीख तक इसी हालत में, यानी कि बैनल जो आपको कहा है कि सूबाई, बैनल इजलाई और दीगर जो दुकानें जो आपको पता है वो सारी की सारी 24 तक बंद रहेंगी, और ये ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तो आइंदा का जो लाएअमल है वो 24 को, हम 24 को मतलब ये है कि 24 तक तो ये है, 23 को कोशिश करेंगे कि आपको ये लाएअमल दे दिया जाए। क्योंकि मैंने बताया कल और परसों जो मीटिंग्स हैं उसके बाद जो है ना फाइनल डिसीजन आएगा कि हमने किस हद तक जो है मशावरत के बाद क्या फैसला किया। क्योंकि हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक जो आपको नज़र आ रहा है एक अच्छा माहौल है, हुकूमत भी एक पेज पर है, और इस वक्त कोई हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं है, इस वक्त एक कौम की बात है। और आज़ाद कश्मीर की मिसाल भी दी जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के लीडरान ने, आज़ाद कश्मीर की जो लोग हैं उन्होंने बड़े अच्छा सबूत दिया है, जिसकी मिसालें दी जा रही हैं। चाहते कि इस जो प्रोसेस को नुकसान पहुँचे, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि ये मीटिंग के बाद इसका आज के जो बुनियादी पॉइंट थे वो मेन यही थे, क्योंकि और किसी किस्म का आज ऐसा कोई एजेंडा नहीं आया, क्योंकि हमने चीज़ों को उसी तरह लेके जा रहे हैं। तो कोई सवाल करना है तो हम बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये 24 तारीख को रात को। दूसरा ये स्टेटस दोबारा बता दें, कितने सेहतयाब हुए हैं, कितने एक्टिव केस हैं हमारे पास, थोड़ा सा आप दोबारा। देखिए जी, टोटल हमारे पास मरीज 49 जो कोरोना पॉजिटिव, उनमें से 16
जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। जो सेहतयाब 7 नए लोग आज हुए, पहले आपको पता 9 तो कल तक थे, आज 7 बंदों को डिस्चार्ज किया, जिनमें एक कोटली से है और 6 का ताल्लुक मीरपुर से। तो ये टोटल अब हमारे पास 33 एक्टिव केस रह गए और हमने इस वक्त तक टेस्ट के बाद 49 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का हमने किया। और मजे की बात यह है, इनमें से कोई एक भी, दोबारा मैं कहूंगा कि मेरे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हम पर कि इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल हो या जिसे किसी बेड पर लेके जाए, इवन किसी को ऑक्सीजन की भी जरूरत इस वक्त तक नहीं पेश आई। और ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है हमारे लोगों पर, इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर इस्तेदादेकार है वो हमारे पास आज़ाद कश्मीर में, और क्या जिस तरह पाकिस्तान में 2 से 3 बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ वो जो है वो बैचेस में टेस्ट लेने का जो है वो कर रही हैं, तो क्या इस तरह की भी कोई चीज़ इधर ज़र हो रहा है? देखिए हमारे पास साथ मेरा जमनी क्वेश्चन ले लें कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ, उनको भी जो है वो आप टेस्टिंग की जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, इसमें यह है जी कि हमारे पास, पहला मैं जवाब देता चलूँ कि हमारे पास इस वक्त तक 3 लेबॉर्ट्रीज फुल फ्लैच काम कर रही हैं। चौथी हमने मशीन लगा दी है, उसकी थोड़ा सा भी प्रोसीजर बाकी है, वो हमने नहीं किया। कोटली में, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर, ये 3 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। और एक लेबॉर्ट्री अगर दिन रात करे तो अंदाजन 100 टेस्ट वो प्रोड्यूस कर सकती है। और फिर चौथी बड़ी लेबॉर्ट्री हमारे पास जो तावन कर रही है। इस तरह से 4 लैब्स हमारे पास इस वक्त काम कर रही हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में 500 टेस्ट भी हो तो हम एक दिन में, लेकिन अब ये देखना है कि क्या वो टेस्ट किधर है। जितने टेस्ट हमें डॉक्टर्स लेके, कौन अगर टेस्ट का तयन कौन करता है, वो डॉक्टर्स करते हैं। वो किसी क्वारंटीन में जब कोई पेशेंट जाता है तो फिर भी फैसला डॉक्टर्स ने करना है। तो जो इस वक्त तक की प्रैक्टिस हो रही है वो आप देख लें, हमारे पास कोई टेस्ट लाइन में ऐसा नहीं है कि कोई 6-6 दिन के टाइम दिया हुआ है लोगों को। हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी आ रही है वो 70 से 80 टेस्ट दिन को जो लोग भेज रहे हैं। तो अल्लाह की करम नवाजी से बड़ी ईजिली हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त किट्स हैं वो 5,500 टेस्ट करने की सलाहियत आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। 5,500 कंप्लीट किट्स, जिसमें तीनों चीज़ें, उसमें एक्सट्रैक्शन हो, उसमें वीटीएम हो, या फिर उसमें आपकी PCR हो, ये सारे के सारी 1300 के अलावा जो 1300 हो चुके हैं। जी, इन 1300 के अलावा 5,500 की कैपेसिटी आज के दिन में हमारे पास मौजूद है। और फिर आपने कहा प्राइवेट लेबॉर्ट्री, तो प्राइवेट लेबॉर्ट्री के लिए हमें सिर्फ एक लेबॉर्ट्री ने कांटेक्ट किया था जो चुगताई लैब है। उसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद इसलिए ये कर दिया कि कल इससे नुकसानात होंगे कि कोई भी, हमें क्या पता इनका क्वालिटी क्या है, क्या पता वो लोगों को नेगेटिव करते रहें और फिर हम उन इसी चक्कर में कि लोग नेगेटिव हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव करवा लें। क्योंकि प्राइवेट इदारों पर कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, अगर आगे गवर्नमेंट किसी तौर पर ज़रूरत पड़ी, हमें ये समझ आई कि हमारे पास कैपेसिटी कम हो रही है, तो फिर लाजमी तौर पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल न करें। इसके चार्जेस कितने हैं डॉक्टर साहब? एक टेस्ट के चार्जेस कितने हैं? 7,900 ऑफर किया है जो हमें चुगताई लैब ने, लेकिन इस टेस्ट पर कम से कम 7 से 8,000 की लागत आती है। यानी अगर आप एक टेस्ट को करें तो 7,000 से लेकर 8,000 की लागत गवर्नमेंट की इस पर लगती है। ताजरों के साथ आपने ये 21 तारीख आपके साथ ट्रांसपोर्टर भी है, उनको भी मुशावरत में रखेंगे या अलग से? उनके साथ मुशावरत हो चुकी है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होने से कोई नहीं होता, लेकिन पर किए हैं कि हमने बताया आपको कि कल अगर ये शोर शुरू हो जाए अपोजिशन की तरफ से कि हमें तो किसी ने एतमाद में नहीं लिया, तो ये बात कंसेंसस के बाद आ जाइए कि पहले हम उन्हें भी एतमाद में ले लें। तो 1-2 दिन ऊपर नीचे जाने से कोई ऊपर, देखें ये चीज़ें हम ताजरों के साथ इसी बेस पर किया है कि हम मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में मैंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मेरी निकाल के देख लें, मैंने यही कहा था कि हम पहले मीटिंग करेंगे, मीटिंग के फैसले के बाद हम किसी को अगला वो लायबल बताएंगे। तो मीटिंग की है, उस मीटिंग का यही आया है कि जी आप जो हमारी लीडरशिप है उसको भी ले लें, साथ ऑन बोर्ड ले लें, तो वो हमारा उसको करने का ऑन बोर्ड करने का
महंगाई खासकर सब्जियों में चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप अभी भी जाएँ बाहर तो मार्केट के अंदर वो इसके अंदर और यहाँ बाहर ऊपर चले जाएँ एक रेट ज़्यादा, इसके हवाले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जो होर्डिंग लॉ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ये तो नहीं है कि किसी को महंगाई को उठाकर अंदर कर दे। होर्डिंग में और वो चीज़ को मजदूरी बहरान पैदा करने की कोशिश की है, तो उसको जाहिर है फिर एक लॉ के तहत हमने उठाना है। उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर जाएगा, उसको सील करेगा, वो एक प्रोसीजर है, ठीक है जी। और वो साबित हो जाता है तो फिर उसकी 50% जो आपको बताया है कि उसकी जो चीज़ हमने उसको पकड़ी है उसको हम मार्केट में जो है वो उसकी नीलामी करके तो उसकी रकम प्लस 3 साल की कैद, वो जो जुर्माना तो वो हमने बता दिया। लेकिन ये जो आपने कहा कि जो महंगाई की जा रही है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट है, इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुकम्मल तौर पर आप शिकायत करें, कहीं आपको फील होता है। देखें कुछ रेट तो पाकिस्तान से चीज़ों के बढ़े हैं, अगर उन चीज़ों के रेट बढ़ गए, ज़ाहिर है जब मार्केट में पीछे एक रेट होगा तो आगे भी इसका रेट, लेकिन वो एक तरीका है। अगर चीज़ 60 रुपये की पीछे आ रही है तो यहाँ 70 की बिकेगी ना, ऐसा नहीं है कि 60 की चीज़ यहाँ 200 रुपये की बिकेगी। तो इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए हमने एक कमेटी वहाँ भी छोड़ी हुई है, जिसमें अहमद रजा कादी साहब और मुश्ताक मिनार साहब ने पीछे कुछ रिपोर्ट दी थी, उसके बाद हमने कुछ एक्ट भी किए। कोशिश करेंगे अगर आपको कोई शिकायत हो तो वो लाएँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ ऐसे हमें कोई शवाहिद मिले कि गवर्नमेंट सिंध ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 33,000 N90 हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ आपने रिसीव की है? गवर्नमेंट सिंध से हमने कोई चीज़ रिसीव नहीं की। अगर हमने कोई गवर्नमेंट सिंध से कोई चीज़ रिसीव की होती इसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना। एक बात बताएं, वैसे किसी ने मास्क को खाना है, यहाँ मार्केट में अब मास्क इतने हो गए, कौन खरीदने वाला है? मतलब ये लोगों ने एक नया काम पकड़ लिया है कि ये मास्क ऐसे ऐसे। देखें एक बात याद रखें, किसी किस्म की 33,000 मास्क हमें नहीं मिले, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमसे डायरेक्ट उन्होंने हमें कोई दिया। अगर दिया है तो जाहिर है कोई तस्वीर खींची होगी, ऐसे तो नहीं 33,000 मास्क दे दिए होंगे, कोई चीज़ हुई होगी। ऐसी कोई चीज़ दिखा दें तो बिल्कुल मैं आपके साथ मानने को तैयार हूँ। हमें 33,000 मास्क नहीं मिला, हमें जो मिला था हमने उसकी तफसील एक बार शेयर की थी, और एक उसमें यह कहा गया कि जी एक सेक्रेटरी साहब को 1200 मास्क दे दिए गए। वो किस चीज़ों को पढ़े, वो सेक्रेटरी हेल्थ को सिर्फ 1100 है। सेक्रेटरी हेल्थ भी एक सेक्रेटरी है ना, तो वो सेक्रेटरी हेल्थ को नहीं लेके गए। इसलिए चीज़ों को बिल्कुल मैं दोबारा कहूँगा आपको, ऐसी चीज़ें जब तक आप इस पर रिसर्च ना करें ऐसे गुरेज करें। आज भी एक खबर आई है एम्स में, आपने देखा है कि जी सारे टेस्ट ऐसे हो गए, तो इस पर ज़रा सा मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम आपके सामने आते हैं, हमें कोई चीज़ दें ज़रूर। अगर उस पर अमल ना हुआ, एक्ट ना हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अमल वो ना किया एक्शन, फिर हम गुनाहगार हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को करते हैं तो उससे ये होता है कि लोगों का एतमाद इदारों से कम होता है। जब इदारों से कम होगा तो फिर याद रखिएगा इसका जो नुकसान है वो लोगों तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं नुकसान होता, अगर ये पता चल जाए कि एम्स इलाज ही नहीं कर रहा, CMH इलाज ही नहीं कर रहा, तो फिर कौन जाएगा वहाँ? जब वहाँ नहीं जाएगा, कोरोना तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लोग हार्ट के पेशेंट मर जाएंगे। इससे इदारों पर एतमाद को कम ना करें, इससे जो है नुकसान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।